तंत्र जगत में है। ये 4 सिद्धियां आपके लिए ब्रह्मास्त्र से कम नहीं, क्योंकि आप पर किसी ने तंत्र क्रिया की हो, मारण क्रिया की हो, बंधन क्रिया की हो, जैसी क्रिया की हो, तो भी आप इन सिद्धियों का प्रयोग करके अपने आप को उनसे बचा सकते हैं, उनको पलट सकते हैं, उनका जवाब दे सकते हैं। आप अपने और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। किसी पर तंत्र, मारण, मोहन, बंधन करने से लेकर उनका उतारा भी कर सकते हैं इन सिद्धियों से। जो साधक ये 4 सिद्धियां नहीं जानते वो ही साधना में असफलता पाते हैं। हर मंत्र उनका प्रयोग नहीं करता, उनका मंत्र सिद्ध नहीं होता, उनका नहीं होता जो ये 4 सिद्धियां नहीं जानते। इनमें से कुछ सिद्धियां शायद आपको पता भी हो, पर उस विधि विधान से ना पता हो जिस विधि विधान से मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाकी आपको क्या करना है वो आप पर है। आप हर साधना में जल्दी सफलता पाना चाहते हैं, हर मंत्र जल्दी सिद्ध करना चाहते हैं, या हर बार असफल होना चाहते हैं। अगर आप सफलता चाहते हैं तो हाँ, मेरा आपसे एक वचन है कि आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आपको वो रहस्य बताऊंगा जो आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें। ये 4 मंत्र गुरु परंपरा से प्राप्त किए जाते हैं, ये 4 सिद्धियां। आज मैं ये रहस्य आपको दे रहा हूँ। अगर आप गलती से भी एक सिद्धि छोड़ देते हैं तो इस वीडियो को अभी ही छोड़ दें। चलते हैं हमारी पहली सिद्धि की ओर। कई बार हम साधना सिद्ध करते हैं, पर सिद्ध न होने की वजह सबसे बड़ी हमारी पहली सिद्धि है, जो कई साधक नहीं करते और उनको कोई बताता भी नहीं। जैसे कि आप किसी भी वशीकरण मंत्र या किसी भी कार्य का मंत्र सिद्ध करते हैं, आप उसका विधि विधान से एक जगह बैठ के नियम से, पालन से जप करते हैं, लेकिन वो काम नहीं करता। क्यों काम नहीं करता? क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये है, ये हमारी पहली सिद्धि। इस सिद्धि का मुख्य उद्देश्य है मंत्र उच्चारण में गलतियों से बचाव। जब आप कोई भी मंत्र गलत उच्चारण करते हैं तो उनका दोष आप पर होता है, इसलिए ये सिद्धियां आपको करनी चाहिए ताकि आप पर कोई भी मंत्र दोष ना लग सके। बड़े से बड़ा मंत्र भी आप जल्दी याद करेंगे और जल्दी आपसे सिद्ध होगा जब आप ये हमारी पहली सिद्धि कर लेंगे। एक बार में भी आप कोई भी मंत्र याद कर लेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, और वो मंत्र आपको आजीवन याद रहेगा, जीवन भर याद रहेगा। ये है शारदा सिद्धि। जी, इसका नाम है शारदा सिद्धि। तो बात करते हैं सबसे पहले विधि की। आपको किसी भी एक दिन देवी सरस्वती के नाम से एक उपवास रखना है, ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना है, और फिर रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके एक ऐसे स्थान का चयन करें जहाँ पर शांति हो। आप अपने घर के मंदिर या किसी भी एक मंदिर में चयन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई रात्रि के समय आता जाता ना हो। खास करके ब्रह्म मुहूर्त में आपको साधना में माला रहेगी, 108 मोतियों वाली रुद्राक्ष की माला से जप होगा। देवी साधना में बैठने से पहले आपको एक चमेली का दीपक, 5 लड्डू और एक मीठा पान लेकर जाना है। किसी भी एक स्थान पर बैठकर आपको नियमित रूप से साधना करनी है। एक स्थान पर बैठ के आपको देवी सरस्वती की एक फोटो स्थापना करनी है आपके सामने, जहाँ भी आप साधना कर रहे हैं। वहाँ पर एक चमेली का दीपक और 5 लड्डू और एक मीठा पान देवी के भोग के रूप में रखें। और फिर आपको कोई रक्षा मंत्र नहीं लगेगा। ये एक नॉर्मल मंत्र है, इस मंत्र का कोई हानि नहीं होगा। आप इसमें रक्षा मंत्र भले ना लगाएं, इसमें कोई रक्षा मंत्र की जरूरत नहीं है। फिर आपको क्या करना है कि 108 मोतियों वाली रुद्राक्ष की माला से आपको इसको ब्रह्म मुहूर्त में 5 माला जप करना है। ये मंत्र बहुत ही छोटा है और आप जल्दी ही कर लेंगे, पर इसमें क्या करना है, आपको हवन कुंड लेके जाना है अपने साथ और उसमें अग्नि आपको जला के रखनी है। फिर क्या होगा, जब भी आप पहली माला जप करेंगे तो पहली माला के पहले जप से लेकर आखिरी जप तक 108 बार माला जब आप एक माला जप करेंगे तो आपको हवन में आहुति देनी है लड्डू की। मतलब जैसे हम हवन में आहुति देते हैं, एक बार मंत्र जप करें और एक बार आहुति दें। इस तरह से आपको 5 माला जप करके 5 लड्डू आपको हवन में आहुति देने हैं, और इस तरह से आपका मंत्र एक ही रात्रि में सिद्ध हो, सिर्फ एक ही रात्रि में सिद्ध होगा। और फिर क्या करना है, अगली सुबह आपको किसी भी देवी मंदिर में, चाहे वो महाकाली का हो, चाहे वो देवी सरस्वती का हो, चाहे वो किसी भी देवी का, आपको वहाँ पर एक देवी सरस्वती के नाम से नारियल चढ़ा के आ जाना है। अब इस मंत्र को आपने सिद्ध कर लिया, अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे देखें। जब भी आप कोई भी मंत्र याद करें, जब आप किसी भी मंत्र का उच्चारण करें, ठीक है, किसी भी मंत्र को सिद्ध करें, तब आपको केवल 108 बार जप करके आपको उस मंत्र को
उस सिद्धि को, उस मंत्र का उच्चारण करना है जिसको आप सिद्ध करना चाहते हैं, जिसको आप याद करना चाहते हैं। सिर्फ आपको 108 बार जप करना। मंत्र बहुत ही छोटा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मंत्र बहुत ही छोटा है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे दूंगा। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। हम आपसे वहाँ पर लाइव बात करेंगे और जो भी आपकी समस्या होगी वो मैं आपको हल करके दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल की, चाहे तो अभी ज्वाइन कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना है तो कमेंट में भी लिख सकते हैं, मैं आपका मार्गदर्शन ज़रूर करूंगा और जल्दी से जल्दी आपको हर चीज़ का जवाब दूंगा। और फिर चलते हैं हमारी अगली सिद्धि की ओर, जो अधिकतर नहीं, सारे ही साधकों को पता है कि वो आपके लिए इतनी आवश्यक है और आप में से कई साधकों ने वो सिद्धि कर भी, वो है हमारा रक्षा। अब आप सोच रहे होंगे वो तो हमारे पास है, वो तो हमने सिद्ध किया हो। तो देखें मित्रों, एक ऐसा रक्षा मंत्र आपके पास होना चाहिए जिसमें आपके साथ 2 प्रकार की शक्तियां हो, तामसिक, सात्विक। ये दोनों शक्तियां आपके साथ उस रक्षा मंत्र में, अगर आपके साथ ये दोनों शक्तियां आपके रक्षा मंत्र में हैं और ये काम करती है आपकी रक्षा के लिए, तो फिर आप वो मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। अन्यथा मैं जो आपको मंत्र बता रहा हूँ, बड़ी से बड़ी साधना, चाहे वो शमशान की हो, प्रगट की हो, घर की हो या चाहे रास्ते या कहीं भी सुनसान जगह की, आप इस मंत्र से करें। मैं आपको 100% नहीं, 1000% नहीं, 1,00,000% आपको गारंटी दे के बोलता हूँ कि आपका बाल विवाह का नहीं, बस आपके अंदर निडरता हुई। और इस मंत्र की खासियत यह भी है, जब भी आप कोई भी साधना करोगे, अगर इस मंत्र से दक्ष घेरा लगा लेते हो तो भूत प्रेत क्या, तो साधना की देवी होगी जिसकी आप साधना कर रहे होगे, वो भी आपको कुछ नहीं करेगी। इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ। इससे निश्चय होकर साधना कर सकते। तो इसमें हमारे साथ काफ़ी शक्तियाँ चलती है, मसान की भी शक्तियाँ हैं। 84 खाते के लीडर जो वीर हनुमान है वो भी है, वीर मसान है, काल भैरव है, महाकाली है, वीर। एक रक्षा मंत्र में इतने सारे देवी देवता आपके साथ आपकी रक्षा करते हैं और एक एक आपके शरीर के एक एक अंग पर वो बैठकर खुद चौकी लगाकर आपकी रक्षा। आप समझ गए होंगे कि ये कितना प्रभावशाली मंत्र। वो मंत्र आपको, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आपको, ठीक है। तो चलते हैं मंत्र की सिद्धि की ओर। आपको ब्रह्मचार्य का हर साधना में पालन करना है। ब्रह्मचार्य आपकी साधना को सिद्ध करने में और उनके नियम आपके लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है। मंगलवार को आपको, किसी भी मंगलवार को आपको उपवास रखने के बाद आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना, ठीक है। और रात्रि के टाइम 11 बजे के बाद आपको एक ऐसे स्थान का चयन करना है जो शांत हो, जैसे कि पहली सिद्धि में भी आपको मैंने बताया, एक ऐसा स्थान पवित्र और शांत हो, ऐसे स्थान का चयन करें। और उसके बाद आपको अपनी साधना की स्थान पर वीर हनुमान जी की एक प्रतिमा रखनी है, एक फोटो रखना है, एक प्रतिमा आपको अपने सामने वीर हनुमान की एक प्रतिमा रखनी है जहाँ भी आप साधना कर रहे हैं उस स्थान पर, और उनके सामने एक चमेली का दीपक जलाएं हनुमान जी के आगे और 5 लड्डू रखें और एक मीठा पान अर्पण करें। फिर आपको क्या करना है, साधना में बैठ जाना है। बैठ जाने के बाद 108 बार राम नाम का जप करें, ठीक है। जय श्री राम, इस तरह से 108 बार जप करें। हाथ से नहीं, माला से जप करना है। फिर आपको क्या करना है, जो मैं आपको रक्षा मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र के आपको 5 माला जप करना और इस तरह से आपको केवल 21 दिन तक 5 माला एक समय पर एक स्थान पर जप करना है और इस तरह से आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। मंत्र सिद्ध होने के बाद आप इस मंत्र को सिर्फ 5 बार पढ़ के अपने हाथों पे फूंक मार के आप अपने पूरे शरीर पर फेर दें, तब भी आपकी रक्षा होगी। तब भी आप साधना में बैठे तो आपको क्या करना है, आपको एक चाकू लेके के ऊपर इस मंत्र को 21 बार मंत्र जप करके और आपके चारों ओर एक घेरा बना देना है, रक्षा घेरा, और उससे आप बाहर ना निकले जब तक आपकी साधना पूरी ना हो। आपको उसी रक्षा घेरे के अंदर बैठना है, चाहे वो जितना भी आप बड़ा लगा सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। ये थी वो दूसरी सिद्धि। अब आते हैं हमारे तीसरी सिद्धि पर, जिस सिद्धि को करके आप किसी का मारण क्रिया विफल कर सकते, उसका असफल कर सकते हैं, भूत बाधा को दूर कर सकते हैं, किसी भी घर पर रक्षा घेरा लगा सकते हैं, भूत बाधा दूर कर सकते हैं, किसी का तंत्र मारण क्रिया विफल कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी और उग्र सिद्धि है। इन सभी का प्रयोग और विधि अलग अलग है, लेकिन मैं आपको सब तो एक वीडियो में नहीं बता सकता। लेकिन अगर आप इस मंत्र का, इस सिद्धि का एक डिटेल से वीडियो चाहते हैं कि आप किस किस कार्य में इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं और किस तरह से, कौन सी विधि से कर सकते हैं, तो आपको कमेंट में लिखना है काला हनुमान जंजीरा मंत्र पूरी विधि, ठीक है। 100 कमेंट
जैसे ही होंगे मैं आपके लिए इस पे पूरी वीडियो बना के ले आऊंगा। चलते हैं मंत्र की विधि की ओर। आपको किसी भी मंगलवार को फिर से उपवास रखना है। वीर हनुमान की किसी भी साधना को करने में आपको उपवास रखना है, लेकिन ये वीर हनुमान शांत हनुमान नहीं है, ये सौम्य रूप के हनुमान नहीं है, ये है उग्र है मृगटिया हनुमान, जो शमशान के वासी है, जो शमशान के राजा है। ठीक है, आप इस साधना को रात्रि के 9 बजे के बाद कर सकते हैं। आपको मंगलवार को उपवास रख के ब्रह्मचर्य का पालन करना है जब तक ये आपकी साधना चल रही है, 41 दिन। रात्रि के 9 बजे के बाद आपको एक शांत स्थान चयन कर लेना है। उसके बाद आपको हनुमान जी की प्रतिमा रखनी है, एक चमेली का दीपक जलाना और 5 लड्डू रख के आपको 7 लड्डू रखने हैं अपने पास। और जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र से आपको 7 माला जप करनी है। ठीक है, आपको 7 माला जप करनी है। आपको जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक लड्डू को आपको हवन कुंड में देना है। इस तरह से 7 माला, 7 जप, 7 लड्डू आपको हवन कुंड में आहुति देने। इस तरह से आपको ये साधना 41 दिन तक करनी है। 41 दिन के बाद आप इस साधना का प्रयोग किस तरह से करेंगे, इससे तो इसके काफी प्रयोग है, लेकिन मैं आपको एक प्रयोग बताता चलूं। देखें, आपको अगर कोई आपके पास रोगी है जो भूत बाधा से पीड़ित है, तंत्र बाधा से पीड़ित है, या उनके घर में मतलब कलेश है, लड़ते झगड़ते हैं, या उन पे मारण किया गई हुई है, ठीक है, तब आप इस मंत्र से प्रयोग ले सकते हैं। ये है वीर हनुमान जी का जंजीर। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको उस रोगी को बोलना है कि आपको 41 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ठीक है, पूरे विधि विधान से ब्रह्मचर्य का पालन करना है 41 दिन तक, जो भी वो एक रोगी होगा। और उनके घर में मांस मदिरा 41 दिन तक नहीं आनी चाहिए और ना ही रोगी खाना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 7 अलग अलग कुओं का या आप नल का, अलग अलग नल का पानी लेके आपको इस मंत्र को 108 बार जप करके आपको उस रोगी को दे देना है। और दिन में एक बार इस पानी को दूसरे किसी पानी से थोड़ा सा मिक्स करके रोगी को स्नान करना है। 41 दिन तक स्नान कर, और रोगी के घर में रोज इस पानी से थोड़ा दूसरा पानी लेकर और थोड़ा ढक्कन पानी इससे लेकर आपको मिक्स करके आपको 41 दिन तक के घर में छींटा मारना है इस पानी का। ठीक है, अगर इसमें पानी बोतल में कम हो जाए तो आप पानी दूसरा भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। इस तरह से 41 दिन करना है, और 41 दिन के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा आप खुद ही हैरान हो जाओ। 100% गारंटी देता हूँ, ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आप खुद बोलोगे कि भाई कमाल ही हो गया। अब आते हैं हमारी आखिरी सिद्धि, और सबसे ज्यादा काम आने वाली यही सिद्धि है, जो आपको तब तक काम आएगी जब तक आप किसी भी बड़ी से बड़ी दुविधा में हो या किसी की दुविधा आपको हल करनी। तो आपको कई बार ऐसे होता है कि कई बार आपके कुल देवी देवता, आपके इष्ट देव को वचन बंद करके रखा जाता है, जिसे हम बोलते हैं कुल देवी देवता को जो बांध देते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके ऊपर तंत्र शक्ति जो होती है आपकी, उसको पूरे को भी बांध दिया जा सकता है। आप किसी भी तांत्रिक की किसी भी मतलब देवी की चाहे उसने बड़ी से बड़ी साधना की, आप उसको भी इस मंत्र से बांध सकते हो और इसी मंत्र से आप उनको खोल भी सकते हो। लेकिन मैं आपको सिर्फ इस मंत्र का खोलने का तरीका बता रहा हूँ, खोलने का विधि विधान बता रहा हूँ। इस मंत्र से उनको खोलने का विधि विधान बता रहा हूँ। इस मंत्र को बहुत ही ध्यान से प्रयोग करें। ये मंत्र आपका एक रात्रि में सिद्ध होगा। आपको शनिवार की रात्रि में, किस रात्रि में, शनिवार की रात्रि में आपको 9 बजे के बाद साधना में बैठ जाना है। साधना में बैठने के बाद कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ आपको 5 लड्डू लगेंगे, एक हवन कुंड लगेगा, उसमें अग्नि होनी चाहिए। और आपको किसी भी माला से 108 मोतियों वाली माला से आपको 11 माला जप करना है। ठीक है, 11 माला जप करना है एक रात्रि में। 11 माला के जप के और जप के बीच आपके हर एक जप में आपको लड्डू की थोड़ी सी आहुति हवन कुंड में देनी। इस तरह से आपको 11 माला जप करना है और 7 लड्डू जो 5 लड्डू होंगे आपको वो पूरे समाप्त करने हैं। और इस तरह से करने के बाद आपका मंत्र होता है सिद्ध। जब भी आप किसी का भी आपको जिसकी के भी देवी देवता बंधन हो या आपके हो, तो आपको इस मंत्र में जहाँ पर अमुख नाम से एक जगह है, आपको वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसके ऊपर तंत्र बाधा, जो भी बाधा है, जो इसके देवी देवता बांधे गए हैं, आपका वहाँ पर नाम लेना है। और आपको 108 बार मंत्र जप करके पानी पे फूंक में, अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो आपको वो पानी पी लेना है। ठीक है, और अगर आप दूसरे को कर तो उसे भी आपको पीने का ही बोलना है। ठीक है, और इस तरह से ये थी साधना। अगर आपको इस पे डेडिकेटेड वीडियो मतलब इसके ऊपर आपको फुल जानकारी के साथ विस्तार से अगर आपको किसी भी एक सिद्धि के बारे में सही से जानना हो तो फिर आप कमेंट कर देना, मैं आपके लिए फिर से बना दूंगा। ठीक है, बाकी वीडियो में इसलिए नहीं बना पा रहा क्योंकि मैं खुद भी बिजी रहता हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो इतने तक ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।